हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो जी हाँ, आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों को सुबह मॉर्निंग का रूटीन, शाम तक का, कि मैं कैसे सुबह से लेकर शाम तक अपना काम अकेले घर में रह कर के अकेले कैसे सारा काम निपटाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आप भी देखिए। तो ये मॉर्निंग जो है 6 बजे का टाइम है और मैं 5 बजे उठ गई हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ और क्योंकि मेरे हस्बैंड को स्कूल जाना है तो बस उन्हीं के लिए मैं टिफ़िन बना रही हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। चलिए ठीक है, आप देखिए कि मैं सुबह से लेकर रात तक अपना काम कैसे निपटाती हूँ, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी मदद के मैं कैसे अपना सुबह से लेकर रात तक का अपना काम करती हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखिए, सुबह का टाइम है। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड को स्कूल जाना रहता है तो बस मैं सुबह सुबह से ही किचन में जुट जाती हूँ और ये मेरा डेली का रूटीन है। केवल संडे ही है जिसमें मुझे सुबह से किचन में नहीं घुसना पड़ता है। तो बस यहाँ पर, और मैं आपको बता दूँ, बच्चे मेरे दोनों बड़े हैं, वो बाहर रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो अलग अलग फरमाइशें रहती हैं कि मम्मी ये नहीं खाना, मम्मी मुझे ये खाना है ना। तो अभी मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड हैं और मैं हूँ, तो हम लोग 4 लोग घर में हैं। लेकिन सास ससुर बच्चों से भी बढ़ कर के बच्चे हैं। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मैं सुबह आज बना क्या रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिए। आज मैं बना रही हूँ मेथी आलू की सब्ज़ी। जी हाँ, आजकल हरी सब्जियाँ ना बहुत ज़्यादा मार्केट में, बाज़ार में आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग भी खाइए, क्योंकि हरी सब्जियाँ शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें आयरन और सभी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। तो आज मैं बना रही हूँ मेथी और आलू, और मेरे हस्बैंड को हरी सब्जियाँ ना बहुत ही पसंद है, वो ये सब चीज़ खाने के बहुत ही शौकीन है, तो मुझे बनाना पड़ता है। और मजबूरी ना समझिए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हरी सब्जियां खाना ना बहुत ही फ़ायदेमंद है। और यहाँ पर ये देखिए, मेरे हस्बैंड मुझे पैसा दे रहे थे, मुझे कोई ज़रूरत थी, तो हमने कहा अरे वीडियो चालू है, तो कहे क्या हुआ, रख लो। मुझे कुछ काम था, मैं इनसे मांग रही थी, तो वही मुझे दे रहे थे। तुम भी खाया करो चम्मच से। मैं कुछ खाने शाम के समय कुछ करना है मुझे, दवाई छानना दे दो उनको बस। कौन सा दवा? इतना है। इसमें ना यार। अरे फिर मैं तुरंत खाली कर दे रहा हूँ ना। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड कोई दवा लाए थे, तो वो कहे मुझे थोड़ा सा इसको काम करने दो, मुझे इसको छानना है। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है। वो ढूंढ ढूंढ के न जाने कहाँ से जड़ी बूटियाँ, कहाँ से सब कुछ लाते रहते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊँ। मेरे हस्बैंड ना हरी सब्जी खाने के और इतने ज़्यादा शौकीन हैं कि मैं आपसे क्या बताऊँ। मैं तो नहीं खाती थी, लेकिन हाँ, इनके साथ रहते रहते मुझे भी हरी सब्जी खाना मतलब अच्छा लगने लगा, सच में आपसे लोगों से बताऊं। और खाना भी चाहिए, ये शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और मेरे हस्बैंड, आपसे बताऊं, पेवर गेहूं की रोटी भी नहीं खाते, पता है। वो मिक्स बाजरा और चना, बिर्रा, गेहूं, मतलब सारा मिक्स जो है रोटी वो खाते हैं, और खाना भी चाहिए। मैं पहले बहुत लापरवाह थी, पर मैं अपने हस्बैंड की वजह से मैं भी खाना शुरू कर दी हूँ। और ये सब चीज़ ना डॉक्टर भी बताता है, और अब मुझे समझ में आया, सच में ये सब चीज़ें खानी चाहिए, शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो बस हमारे यहाँ यही सब बनता है, ज़्यादा तिलहा मसाला हमारे घर में नहीं बनता है। कभी कभार तीज त्यौहार हुआ तो चलो ठीक है, बन जाता है, लेकिन हमारे यहाँ यही हरी सब्जियाँ ज़्यादातर बनती है जो है। पेवर गेहूं की रोटी नहीं बनती। आप लोग मुझे देखे होंगे, मैं ज़्यादातर यही सब कुछ मतलब बनाती हूँ अपने घर में। तो बस यहाँ पर मैं मेथी कट चुकी थी और आलू भी थोड़ा सा 2 ही 3 आलू डाल रही थी, ज़्यादा नहीं। तो बस यहाँ पर मैं अपनी सब्जी को छौंक रही हूँ। ये देखिए, लहसुन और मिर्चा, ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालती, केवल लहसुन और मिर्चा से मैं मेथी आलू की सब्ज़ी छौंकती हूँ, क्योंकि इसमें मसाले वगैरह तो डाले नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, आलू भी डाल रही हूँ जो है। और मेरा दाल और दलिया मेरा बन गया था। और एक तरफ आप लोग देख रहे होंगे, मैं अपने हस्बैंड के लिए ना एग उबाल रही हूँ, क्योंकि ये सवेरे अंडा खाते हैं। मैं आप लोगों से छिपाऊंगी नहीं, एग खाते हैं, तो मैं इनके लिए उबाल देती हूँ 2 ठो। मैं नहीं खाती, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मुझे तो घिन लगता है ये सब चीज़ें, लेकिन
मुझे तो डॉक्टर बोला भी है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मुझे अर्थराइटिस है, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। मुझे ये सब चीज़ें ना देख करके बहुत ख़राब लगता है। मैं बना देती हूँ लेकिन मैं खाती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं मेथी आलू की सब्ज़ी जो है छौंक दी हूँ। अब इसको ढक करके रखूँगी, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में ना बहुत जल्दी रहती है इनको, क्योंकि 8 बजे ये निकल जाते हैं, 8:15 बजे घर से। तो सबसे पहले इनको मैं टिफ़िन बना करके दे देती हूँ, और इन्हीं के आड़ से ना मेरा खाना भी मॉर्निंग में जल्दी बन जाता है। और नहीं तो सास ससुर हैं तो वो सवेरे फ्रूट्स वगैरह फल वगैरह खा लेते हैं ना, तो फिर वो 10-11 बजे तक खाना खाते हैं, तो जल्दी नहीं रहती है। बस इनके वजह से मुझे जल्दी रहती है। और आप लोग देख रहे हो कि मेरे बगल में खड़े हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हैं, मुझे खाना बनाने दीजिए। कहे अरे रुक जाओ मैं छान लूँ। यही हम लोग बकझक कर रहे थे जो है। तो बस यहाँ पे मैंने मेथी आलू की सब्ज़ी छौंक दी है, और मैं नमक डाल करके इसको धीमी आंच में रख दूँगी, ये पकेगी। तो और इसके बाद जस्ट मुझे फिर आटा लगा करके फिर रोटी बनानी है जो है। तो मेरा ये सवेरे मॉर्निंग का ये रूटीन डेली का रहता है। बस केवल खाने अलग अलग बनते हैं, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ जो है। तो ये मेरे हस्बैंड अपने काम में लगे हैं। वो अपना पता नहीं क्या जड़ी बूटी उठा के लाए हैं, कह रहे हैं इसको सुबह सुबह खाली पेट पीना है। मुझे कह रहे थे तुम भी पिया करो, मैं कहूँगी ना पीऊँगी। कोई भी चीज़ लाएंगे ना तो मुझे भी कहेंगे तुम भी खाओ पियो जो है। हमने कहा क्या क्या खाऊं, सुबह से मेथी पानी पीऊं, बादाम खाऊं, क्या क्या खाऊं। मैं कभी कभी तो जो चीज़ मुझे खाना रहता है मैं वही भूल जाती हूँ। तो सवेरे देखिए मैं उठती हूँ, मॉर्निंग में मेरा रूटीन सवेरे का यही रहता है। जब मैं उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, मंजन करती हूँ, अपनी थायराइड की गोली खाती हूँ, उसके बाद बादाम भिगा रहता है उसको खाती हूँ, खाना भी बनाती रहती हूँ, चाय भी पीती रहती हूँ। तो यही सब चीज़ जो है मैं अपना, मेरा सवेरे मॉर्निंग का रूटीन यही सब रहता है जो है। तो बस यहाँ पर ये देखें हमने अपनी सब्ज़ी छौंक दी है, और अब मुझे जो है आटा लगाना है। तो हमने कहा चलो भैया मैं आटा भी लगा करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना इतनी जल्दी रहती है, इसीलिए मैं ना डेली सवेरे मॉर्निंग का आप लोगों से वीडियो नहीं बना पाती, शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वीडियो रख करके बनाना फिर खाना बनाना जानते हैं ना लेट हो जाता है, इसी की वजह से। लेकिन हमने कहा नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया कि आप अपना सुबह मॉर्निंग का रूटीन रात तक का शेयर करिए। हमने कहा चलो भैया आज मैं शेयर करती हूँ कि मेरा डेली का रूटीन क्या रहता है। डेली सवेरे मैं मॉर्निंग में कैसे अपना खाना पीना बनाती हूँ अकेले जो है, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी मदद के। और अभी तो मैंने बर्तन वाली रख ली है, क्योंकि मुझे दिक्कत रहती है ठंडी में, डॉक्टर ने मना किया है ठंडा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए हाथों वगैरह में। तो मैंने बर्तन वाली मैड रख ली है, नहीं तो पहले मैं सारा काम अकेले खुद ही करती थी। क्या करूँ, शरीर अवस्था के हिसाब से ना नहीं मैनेज हो पाता है, लेकिन फिर भी मैं हर काम को खुद करने की कोशिश करती हूँ बिना किसी मदद के। बल्कि मेरे हस्बैंड कहेंगे लाओ दो मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, हमने कहा नहीं आप रहने दीजिए। एक चीज़ तो मैं बताऊंगी, मेरे हस्बैंड में ये चीज़ खूबी है कि कोई चीज़ जब मेरी तबीयत ख़राब रहेगी या कुछ भी हो तो बोल देंगे लाओ मैं कर दूँ, लाओ मैं बना दूँ, लेकिन मैं ही मना कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं आप किचन में मत घुसो, क्योंकि सास ससुर है ना, फिर वो बोलते हैं कि देखो वो भी लगा हुआ है किचन में, तो इसलिए मैं जल्दी इनको नहीं किचन में करती हूँ। लेकिन हाँ मदद ज़रूर करते हैं, वो खुद कहते हैं लाओ मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, मैं ही मना कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं मैं कर रही हूँ ना, आप रहने दीजिए। तो बस यहाँ पर ये देखे मैंने आटा लगा लिया था, उसके बाद मैं अपने लिए चाय भी अब बनाने के लिए सोच रही हूँ। मैंने कहा चलो मैं चाय भी पी लेती हूँ। तो ऐसे ही होता है, डेली ही मैं खाना भी बनाती रहती हूँ और अपने लिए एक तरफ मॉर्निंग की चाय भी चढ़ा देती हूँ, तो इधर मेरी चाय भी बनती रहती है। तो बस यही मेरा मॉर्निंग का रूटीन डेली का रहता है, सुबह से लेकर रात तक। सुबह मैं 12 बजे फुर्सत होती हूँ, उसके बाद फिर जस्ट ही मैं दोपहर में फिर आराम करती हूँ। और मॉर्निंग में मैं सुबह सुबह आप लोग को बता दूँ इतनी ठंडी रहती है ना, मैं इनके लिए मतलब सुबह मैं नहाती नहीं हूँ, कपड़े चेंज करके ही मैं इनका पहले खाना टिफ़िन बना देती हूँ। उसके बाद जब ये चले जाते हैं ना तभी फिर मैं नहाती हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने अपनी चाय भी चढ़ा दी है और यहाँ पर मैं सब्ज़ी भी छौंक रही हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी मैंने छौंक दिया था जैसा कि आप लोग ने देखा। तो बस इसको मैं चला रही हूँ धीरे आंच में, क्योंकि मेथी आलू की सब्ज़ी हो, पालक हो, बथुआ हो, कोई भी इस तरह की हरी जो सब्ज़ी होती है ना, उसको धीमे आंच के फ्लेम पर ही चढ़ाई जाती है। अगर तेज़ ज़्यादा कर देंगे ना तो क्या होगा, वो जल जाएगी। तो इसलिए मैंने धीमे आंच में इसको रखा था ताकि मेथी अच्छे से गल जाए, जो है पक जाए। तो
तो बस यहाँ पर मेरा करीब खाना सारा रेडी ही हो गया था। तो बस अब मुझे रोटियाँ बनानी हैं। तो बस मैंने कहा चलो भैया अब रोटी बनाते हैं। और मेरे हस्बैंड चले गए थे नहाने। हमने कहा आप नहा लो, 8 बज गए हैं। ये कहे हाँ हाँ ठीक है मैं नहा रहा हूँ, तो मेरे लिए रोटी बना दो। तो बस यहाँ पर ये देखिए आज हमने बनाया था दाल। तो मैंने आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैं मॉर्निंग में क्या क्या खाना बनाई हूँ। तो मैंने बनाया था दाल, और आज मैंने बनाया था बजरा का भात। जो गांव देहात से होंगे जानते होंगे बजरा का भात। जी हाँ, ठंडी में ही ये सब कुछ खाया जाता है, गर्मी में तो नहीं खाते हैं। तो कल मैंने मिक्सर में बाजरे को दरा था। गांव देहात में तो लोग बाजरे को काढ़ लेते हैं, पर मैंने काढ़ा नहीं था, मैंने मिक्सर में दर लिया था उसको अच्छे से। तो आज मैंने बनाया था दाल, बाजरा, मेथी आलू की सब्जी, रोटी। तो मैंने बना दिया और मेरे हस्बैंड चले गए। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने बेडरूम में, अपना बेडरूम में झाड़ू पोछा करने। तो चलिए ठीक है, देखिए और संगीत का आनंद लीजिए। साथ मैंने झाड़ू, सॉरी अभी मेरे हस्बैंड गए नहीं थे, मैंने गलती से बोल दिया था तो इसके लिए माफ़ करिएगा। तो मेरे हस्बैंड अभी गए नहीं थे, वो नहा रहे थे। तो मैंने कहा चलो भैया तब तक मैं अपने बेडरूम में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो मैं झाड़ू पोछा करके आ गई थी। और यहाँ पर देखिए मेरी सब्जी भी पक गई है और ये आटा भी मैंने लगा करके रख दिया है। तो हमने कहा चलो अब हम रोटी बनाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहे मैं नहा चुका हूँ, अब तो मुझे जल्दी से रोटी बना करके दे दो। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं रोटी भी बना रही हूँ जो है, क्योंकि ये नहा चुके थे और 8:15 हो गया था। तो हमने कहा चलो ठीक है अब मैं रोटी भी बना दूँ। रोटी बनाने के बाद फिर मुझे इनका टिफ़िन लगा करके, इनको पैक करके टिफ़िन में, सॉरी इनको पैक करके नहीं, इनके खाने को पैक करके मुझे देना है। तो बस यहाँ पर जस्ट मैं रोटी भी बनाने लगी थी जो है। और मैंने अपने साथ ही, ऐसा होता है ना, हम औरतें सभी ऐसे ही करते हैं ना, थोड़ा सा जब कोई किसी काम में लग जाता है तब ये लगता है चलो भैया ये भी काम कर लो जो है ना। तो मेरे हस्बैंड नहाने लगे थे तो मैंने कहा चलो मैंने आटा तो लगा ही दिया है, तब तक मैं अपने बेडरूम में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो फिर मैं अपने बेडरूम में चली गई थी और झाड़ू पोछा करने लगी थी। ये होता ही है ना, हर लेडीजें ऐसा ही करती हैं कि एक काम करती हैं, अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो लगता है चलो दूसरा काम भी निपटा लो, फुर्सत ही रहोगे, है ना। तो वही चीज़ है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं रोटी बना रही हूँ। तो मेरा यही मॉर्निंग का रूटीन डेली का रहता है जो है। और आज मैंने सोचा चलिए आज आपसे मैं अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं कैसे सुबह से लेकर रात तक अपना सारा काम करती हूँ, बिना हेल्प के, बिना मदद के किसी के, है ना। और सभी लेडीजें सुबेरे से मॉर्निंग में व्यस्त रहती हैं, मैं क्या सभी लोग व्यस्त रहती। किसी के घर में बच्चे को जाना है जो है स्कूल, किसी के हस्बैंड को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है ना। कोई ना कोई जल्दी रहती है सुबह जो है, और अच्छा भी रहता है। किसी के आड़े में ना खाना भी जल्दी से बन जाता है, रेडी हो जाता है। नहीं तो फिर ये कालस रहती कि चलो यार अभी कर लेंगे, चलो अभी थोड़ी देर बाद कर लेंगे, अभी तो टाइम है। लेकिन जब सुबेरे या बच्चे हों या हस्बैंड हो, किसी को यदि सुबेरे घर से बाहर जाना रहता है तो उन्हीं की वजह से खाना भी जल्दी से बन जाता है और हमारे लिए भी टाइम निकल जाता है। जल्दी से बना खिला दो, आप फुर्सत हो जाओ, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल लो, है ना। तो यहाँ पर मेरा खाना रेडी हो गया है। तो बस जस्ट मैं इनका टिफ़िन लगा रही हूँ, क्योंकि इनको अभी स्कूल मुझे भेजना है। चलिए ठीक है।
आप देखिए और मेरी वीडियो में बने रहिएगा। स्किप बिल्कुल मत करिएगा प्लीज़। सुबह से लेके शाम तक का आप पूरा रूटीन देखिए, स्किप मत करिएगा। यदि मैंने शेयर किया है मॉर्निंग का रूटीन तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहिए और पूरा फुल वॉच करके देखिए। तो यहाँ पे ये देखिए हमने अपने लिए चाय ले लिया, 2 टोस्ट ले लिया। तो आ जाइए आप हमारे साथ आप भी। और हमने इनका टिफ़िन लगा करके दे दिया। तो अभी चलते हैं, हम चाय पी लेते हैं। और लाइट चली गई पता है। और आपको मैं बता दूं, मैं सवेरे मॉर्निंग में 6 बजे उठ करके केवल कपड़े चेंज करके मैं इनका टिफ़िन खाना बनाती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी रहती है और ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। तो बस अभी हम चाय पी लेते हैं। और आपने देखा मैंने अपने बेडरूम में झाड़ू पोछा भी किया। तो बस जस्ट अभी मुझे नहाना था लेकिन लाइट चली गई। हमने कहा चलो तब तक हम चाय पी लेते हैं। तो आ जाइए आप भी। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। आप लोगों से मैं क्या क्या शेयर करती हूँ ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। तो बस जस्ट यहाँ पर चाय वाय पीने के बाद अपने हस्बैंड को टिफ़िन देने के बाद मैं जस्ट नहा करके अभी देखिए आ गई हूँ। और मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद बस यहाँ पर मैं क्रीम व्रीम लगा रही हूँ। हमने कहा चलो भैया थोड़ा सा तो कुछ थोड़ा बहुत मेकअप कर लें यार, ज़्यादा मेकअप क्या करते हैं। बस वही है कि फेयर लवली क्रीम लगाया, सिंदूर लगाया, बिंदी लगाई, तो लिपस्टिक लगाई, बस यही है हमारा जो है मेकअप। ज़्यादा मैं मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ, ना मुझे ज़्यादा आता ही है, ठीक है। तो बस जस्ट यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ। और उधर मेरी सास जी भी नहाने के लिए बुला रही कि मैं नहा चुकी हूँ, आ जाओ मेरी धोती चेंज करा दो। तो हमने कहा आ रहे हैं, मैं अपने बाल को थोड़ा सा बांध लूँ फिर आती हूँ जो है। तो बस जा रही हूँ अब मैं उनकी धोती को और हमारे यहाँ जो है लाइट जो है चली गई है। और हमने क्या किया है, क्या करूँ, इतनी सुबह नहाने की आदत पड़ी है। मैंने लाइट बंद किया अपने बेडरूम की। तो हमने पानी गरमाया है, पानी गरमा के और मैं नहा चुकी हूँ। तो क्योंकि नहा लेना सुबह से तो काफ़ी अच्छा लगता है यार। ना नहाए रहूँ तो ऐसे लगता है जैसे कोई काम ही नहीं हुआ। काम सारा हो जाए अगर आप टाइम से नहा लीजिए ना तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि सारा काम हो गया। तो बस जस्ट मैं नहा ली हूँ। और खाना मेरा जैसा कि हमने आपको दिखाया मेरा पूरा रेडी ही हो गया। इनको मैंने टिफ़िन बना के दे दिया, वो खाना लेके चले गए हैं। तो बस अभी हमारे सास ससुर बैठे हैं, अभी वो नाश्ता वगैरह करेंगे, अभी तो खाएंगे नहीं। तो जब खाएंगे तभी रोटी बनाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए हम चाय फिर से पीने जा रहे हैं, क्योंकि नहा के आए हैं ना तो ठंडा लग रहा है। तो अभी तो टोस्ट तो नहीं लेंगे, क्या खाएंगे चलिए देखते हैं। कुछ ना कुछ तो खाएंगे चाय के साथ। और धूप अच्छी हो रखी है लेकिन ठंडी ना बहुत ज़्यादा है। और लाइट चली गई आज सुबह सुबह से, मॉर्निंग से लाइट चली गई। तो चलिए हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और आज हमें थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, कुछ सामान लेना है। अगरबत्ती वगैरह भी ख़त्म हो गई है। और मेरे हस्बैंड आज कहीं बाहर गए हैं तो उन्होंने कहा तुम टाइम से दूध ला लेना। हमने कहा चलो ठीक है, हम निकल जाएंगे और दूध भी ले आएंगे। तो ठीक है, हमारे वीडियो में भी बने रहिए और अपना सपोर्ट बना के रखिए, है ना। चलिए ठीक है, रखते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो जी हाँ, हम लोगों की तरफ ना ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ गई है, बहुत गलन मतलब बहुत ज़्यादा है। और हवा भी चल रही है। और आप लोग देख रहे होंगे मैं कितना मतलब कान वगैरह बिल्कुल बांध के ढक करके रखती हूँ। क्या करूँ, ठंडी ना वैसे भी ठंडी में मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप लोग देखते ही हो, हाथ पैर मेरे ना मतलब जकड़ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये स्कार्फ बांध लिया है, टोपी नहीं लगाई हूँ क्योंकि टोपी ना खसकती रहती है। और स्कार्फ क्या है ना, कस के कान को ढके रहता है। और कहते भी हैं कान और पैर
आप ढके रहो तो ठंडी से बचे रहोगे। तो आज हमने अपने मॉर्निंग से अपना रूटीन शेयर किया था। मेरे सारे काम 6 बजे से शुरू हो जाते हैं और शाम तक, रात तक यही काम रहते हैं, तो मैंने इसलिए आपसे आज रूटीन शेयर की है। तो यही मेरा रूटीन रोज़ का रहता है, बस खाना भर चेंज रहता है, किसी दिन ये बनाना किसी दिन वो बनाना, ये चीज़ है। लेकिन 6 बजे से मेरा काम शुरू हो जाता है और मैं उठते ही सुबह आप लोगों को मैंने बताया है कि हाँ, मुझे मेरे हस्बैंड के लिए जल्दी रहता है, मैं उन्हें सुबह टिफ़िन बनाती हूँ, तो उनकी वजह से ही हमारा खाना भी मतलब जल्दी बन जाता है। तो बस आज मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट चली गई थी, क्योंकि मुझे एक ठो लेनी थी कुर्ती के साथ मोटा पैंट टाइप का, जो लेगी जीन्स टाइप, आप जीन्स बोलिए या लेगी बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो उसको मुझे लेना था। क्योंकि ये लेगी वगैरह पतली होती है ना, तो इसमें ठंडा लगता है, तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं मोटी ले लूँगी, जो है जीन्स कपड़े में जो आती है, तो उसमें मतलब आरामदेह होता है, गर्म होता है। तो वही मैं लेने चली गई थी। और वैसे मेरी अगरबत्ती वगैरह भी ख़त्म थी पूजा का, तो उसको भी मुझे लेना था। और मेरे हस्बैंड कहीं बाहर थे, तो इन्होंने कहा कि तुम जा कर के दूध लाना, मेरे को देर हो जाएगी, तो हमने कहा ठीक है। और इवनिंग में मैं योगा करती हूँ, शाम को आपको पता ही है, तो हमने कहा इस समय मेरा योगा शुरू हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं अभी ही चली जाऊँ। तो फिर मैंने सबको बनाया खिलाया, काम किचन साफ वगैरह करके मैं चली गई थी मार्केट। फिर वहाँ से मैं आई हूँ, लगभग वही 3 बज गए थे। फिर दूध लाई हूँ, दूध पकाई हूँ, चाय बनाई हूँ, चाय सबको दिया, मैं भी पी हूँ। फिर आज मैं लेटी नहीं थी, तो फिर मैं लेट गई थी। आँख तो लग रही थी कि लग रहा था सो जाऊँ सो जाऊँ, फिर मैं सोई नहीं। फिर फ़ोन आ गया, बेटे का आ गया, मम्मी का आ गया, फिर बात करने लगे, बस टाइम बीत गया। तो आज मैं बना रही हूँ रात के समय आलू और गोभी और मटर। गोभी थोड़ी सी काट के रखी थी, तो मैंने कहा चलो बना दे, नहीं ख़राब हो जाएगी। तो आज आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो जिसके लिए मैं काट रही हूँ, ये देखिए प्याज। तो ये हमारा रात के खाने की तैयारी हो रही है। तो आज रात में मैं यही बनाऊँगी, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी, बस ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो यही हमारा सुबह से रात तक का यही रूटीन रहता है। और मेरे घर में 9 बजे तक सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि मेरे घर में जल्दी खाना खा लेते हैं। मैं जितनी जल्दी बना दूँ उतनी जल्दी खा के लोग फुर्सत हो जाते हैं। तो ठीक भी है, ठंडी में अपना खा लेते हैं, अपने बिस्तर के नीचे रहते हैं, अच्छी बात है। नहीं ठंडी में देख रहे हैं गलन बढ़ गई है, और अब ठंडी तो पड़ेगी ही, क्योंकि दिसंबर लगा हुआ है ना। तो अभी क्रिसमस भी आने वाला है, नया साल भी आने वाला है। तो बस ईश्वर से यही कृपा है कि सबका नया साल अच्छे से बीते, सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें अपनी अपनी लाइफ में, है ना। और मैं यही कहूँगी कि आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और फुल वॉच करके वीडियो देखिए, क्योंकि फुल वॉच करके जब वीडियो नहीं देखेंगे ना तो अच्छी नहीं लगेगी। और हम इसी तरह वीडियो बनाते रहते हैं, कभी अपनी लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, कभी देखते होंगे आप लोग डांस, कभी सिंगिंग, आप लोगों को कुछ नया नया देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग बोर मत होइए, है ना। अब भाई हम एक हाउस वाइफ है, हम रोज़ रोज़ तो कहीं बाहर जाएंगे नहीं कि कहीं रोज़ रोज़ बाहर जाएंगे। तो घर की ही चीज़ें, घर की ही लाइफ स्टाइल हम आपको दिखा सकते हैं, सही है ना। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं लहसुन छील रही हूँ, मैंने कहा चलिए लहसुन छील लेते हैं। और आज हमारा योगा हुआ नहीं, क्योंकि हमारी जो योगा वाली टीचर हैं वो कहीं बाहर चली गई हैं कुछ काम से, तो इस वजह से नहीं हुआ। हमने कहा चलो फिर नहीं योगा होना है तो मैं थोड़ा सा आराम ही कर लूँ, तो फिर मैं लेट गई, थोड़ी देर आराम कर ली। नहीं तो मेरा 5 बजे से 6:15 बजे तक योगा होता है, तो आज मैं नहीं करी हूँ, लेट गई हूँ। वैसे मुझे करना चाहिए था, स्किप नहीं करना चाहिए था, स्किप कर देना तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, लेकिन हमने नहीं किया। हमने कहा आज आराम, क्योंकि मैं आज मार्केट चली गई थी, पैदल ही गई हूँ, 2-3 दुकानों में गई हूँ ना, तो मैं थक गई हूँ जो है। फिर ले आई हूँ मैं 2 ले आई हूँ पैंट में पहनने के लिए। मैंने कहा कुर्ती वगैरह के नीचे पहनने में थोड़ा सा आराम रहेगा, रिलैक्स रहेगा, तो मैं ले करके आई हूँ। तो चलते हैं, ठीक है, हम इसको छील काट लेते हैं। और आज मैं यही सब्ज़ी बनाऊँगी, और आप लोगों से क्या शेयर करूँ, रोज़ ही तो शेयर करते, ये सब चीज़ें मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, सब्ज़ी वगैरह। और इस समय देख रहे होंगे आप लोग, हरी सब्ज़ी, गोभी है, मटर है, नई आलू भी आने लगी है, पालक है, बथुआ है, मेथी है, सारी सब्जियाँ आने लगी। खूब खाइए, भरपूर मात्रा में खाइए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मिलता है।
है ना। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। हमारी ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर आप बताइएगा, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक दे दीजिएगा, कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। तो ठीक है, रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी, मैंने ये थोड़ा सा लास्ट वीडियो डाल दिया है कि मैं नाइट में क्या खाना बनाई थी। बताया था कि आपको आलू गोभी मटर बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा दिखा देते। और मैंने कई बार शेयर किया है आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, तो हमने क्या दिखाना, लेकिन बता रही हूँ कि नाइट में मेरा यही खाना है, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ और जस्ट रोटी बनाऊँगी। तो बस आपने देखा आज मेरा मॉर्निंग से लेके रात तक का रूटीन। तो कैसा लगा मेरा सवेरे से लेके शाम तक रात तक का रूटीन, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, और वीडियो को फुल वॉच करके देखिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं गोभी आलू सभी चीज़ को मतलब फ्राई करके ही बना रही हूँ, क्योंकि गोभी ऐसी सब्ज़ी होती है बिना फ्राई वगैरह